Since the last video was quite information heavy, I decided to break it down into smaller parts to make it easier to understand. तो आज हम एक ही दोहे पर डिस्कशन करेंगे और वो है एक छत्रु एक मुकुट मणि सब बरननि पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दो। राम के नाम में 2 सिलेबल्स आते हैं, रा और म। पहले रा को समझते हैं। रा की मात्रा को रेफ कहते हैं। देवनागरी स्क्रिप्ट में जब भी हम इस मात्रा को लिखते हैं तो एक आर्क या कर्व होता है किसी भी लेटर के ऊपर। तो टू एक्सप्लेन रा, an analogy of umbrella या छत्र is given, symbolizing protection. Just as an umbrella shields us from sun or rain, similarly this body acts as a protector. और अब आता है म। देवनागरी स्क्रिप्ट में जब भी म की मात्रा को लिखते हैं तो वो एक सिंपल डॉट होता है जिसे अनुस्वार भी कहते हैं। And to explain ma, an analogy of jewel is used, like a jewel or a money placed on a king's crown, representing the highest power. ये मणि ही सच्चा नाम है। तो in short, रा represents the body और म represents आत्मा या soul, और ये हमेशा साथ में होते हैं। याद है ना, लास्ट वीडियो में I used the example of how gold and ring are not separate, just as the qualities of heat and light are inseparable aspects of fire. पर ना, ये जो हमें बॉडी या छत्र मिला है, on the one hand it can act as a protector and on the other as a destroyer. इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं आपको छांदोग्य उपनिषद से एक छोटा सा एक्सर्ट बताती हूँ। तो हुआ ऐसा, एक बार इंद्र देवों के राजा और विरोचन असुरों के राजा प्रजापति के पास गए। उन्होंने सुना था प्रजापति होल्ड्स द सुप्रीम नॉलेज ऑफ द सेल्फ। तो जब वो दोनों प्रजापति के पास पहुँचे, उन्होंने उनसे पूछा, आप हमें बताओ ये आत्मा क्या है जिसको जानने से हमें दुनिया में सब कुछ मिल जाता है। प्रजापति ने कहा, ये जो आत्मा है ये पाप से परे है, ना इसकी कोई उम्र है, ना ये कभी मरता है, इसे ना दुख छूता है, ना भूख, ना प्यास। ये सत्य है, इसी सत्य को जानना चाहिए, इसी सत्य को खोजना चाहिए। जो इस सत्य को जानता है वो सभी लोगों को प्राप्त कर लेता है, वो समर्थ होता है। कुछ टाइम प्रजापति ने इंद्र और विरोचन को अपने पास रुकने को बोला। फिर एक दिन प्रजापति ने उन दोनों के सामने पानी का एक बड़ा सा बर्तन रखा और बोला कि जो इसमें दिख रहा है वही आत्मा है। अब पहले मैंने आपको बताया था ना, ये छत्र मतलब बॉडी और ये मणि मतलब सोल हमेशा साथ साथ रहते हैं। विरोचन ठहरा असुरों का राजा। उसने तुरंत समझ लिया कि अरे ये बॉडी ही आत्मा है, बस इस बॉडी को ही सजाना खिलाना पिलाना चाहिए। वो खुश होकर वापस चला गया और अपने लोगों को भी यही मटेरियलिस्टिक ज्ञान दे दिया। पर इंद्र एक देव था, उसको डाउट हुआ कि ये शरीर तो बुढ़ा होता है, बीमार होता है, मर जाता है, तो क्या इसके बीमार पड़ने से आत्मा भी बीमार पड़ती है? उसने प्रजापति से अपना डाउट पूछा। प्रजापति इंद्र की ईगरनेस देखकर खुश हुए। उन्होंने वो परम ज्ञान दिया कि द सेल्फ इज प्योर कॉन्शियसनेस बियॉन्ड ऑल 3 स्टेट्स। इट इज द इनर लाइट, द विटनेस, अनचेंजिंग, ब्लिसफुल एंड फ्री। तो इंद्र के लिए ये छत्र तो प्रोटेक्टर हुआ, क्योंकि उसने इस मणि को पहचान लिया, इस सच्चे नाम को जान लिया। पर विरोचन क्योंकि एक असुर था, वो शरीर से आगे कुछ देख ही नहीं पाया, असली मणि, असली नाम को जान ही नहीं पाया। असुषु इंद्रियेषु रमन्ते इति असुरा। खाओ पियो और मौज करो, आफ्टर ऑल यू ओनली लिव वंस। जो सिर्फ शरीर के सुख के लिए पूरा जीवन वेस्ट कर देते हैं, जो अपनी इंद्रियों के सुख के आगे
कुछ देख ही नहीं पाते वो ही असुर है। तो सुर या असुर बनना हमारे ही हाथ में है, हमारी ही पर्सनल चॉइस है। और गीता में भगवान ने बोला है, नवद्वारे पुरे देहि नाएव कुर्वन्न कारयन्। इस शरीर के जो 9 दरवाजे हैं, इसमें जो रहता है आत्मा, ये नाम रूपी मणि, ये इस शरीर में रहते हुए भी अनअटैच्ड और अनअफेक्टेड है। और जानते हो ना उस भगवान को जिनके हाथ में बांसुरी रहती है? ये शरीर भी हमारा एक बांसुरी जैसा ही है, जिसके 9 दरवाजे हैं। और इसमें जिसका सुर है, ये आत्मा रूपी मणि, यही कृष्ण है, यही राम है, यही राम का सच्चा नाम है। Just as flute, hollow within, makes no music of its own. Only when Krishna breathes into it, the divine melody arises. So too is the body, a flute with 9 openings, an instrument hollow and silent, until touched by the divine self. When the light of Guru's wisdom awakens us, we begin to realize self within is none other than Krishna himself. It is his presence that animates, his presence that lights, and through him, life begins to sing. In that moment of realization, life transforms into a sacred melody. तो दोस्तों, जैसे हर आभूषण का नाम सोना होता है, हर बादल, समुद्र, लहर, बर्फ का नाम जल होता है, ऐसे ही हर जीव का सच्चा नाम राम रूपी मणि है, which is the self.